गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज मैं ये चैप्टर आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये एक ऐसा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्टैंडर्ड्स को शो करता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में किस प्रकार की एक डाइवर्सिटी डेवलप्ड हुई है। जैसे कि एक कॉम्प्लेक्स लॉ ऑफ नेचर विदाउट विच लाइफ इटसेल्फ वुड बी लाइफलेस। रिप्रोडक्शन एक ऐसा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सरवाइव कर पा रहे हैं और धरती पर डिफरेंट डाइवर्सिटी में प्रेजेंट है। Here is one short index by which we can explain the full phenomena of reproduction. First is introduction, lifespan, phases of life, type of reproduction, sexual reproduction. There are some more objectives in asexual reproduction like binary fission, condious formation, gamete formation, vegetative propagations. इसके अलावा भी कई सारे माइक्रो प्रोपोगेशन और फ्यूजन में मल्टीपल फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन, ऐसे कई सारे फ्यूजन्स भी अवेलेबल होते हैं। एंड आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जैसे कि रिप्रोडक्टिव फेज, इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिज्म सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। Here a short definition regarding reproduction. Reproduction is a fundamental feature of living organism which involve the transmission of genetic material from one generation to next, ensure the survival of species over long period of time. रिप्रोडक्शन ही धरती पर एकमात्र ऐसी चीज़ है जिसके कारण लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक लंबे समय तक सरवाइव भी कर पा रहे हैं और अभी तक जो है इनकी जो ऑर्गेनिजम्स की जो मॉडर्न लाइफ है उसमें कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट आता जा रहा है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, वैसे तो दो प्रकार का मेनली रिप्रोडक्शन देखा जाता है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, लेकिन अभी हम इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं कि सभी प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म कहीं ना कहीं रिप्रोड्यूस करते हैं। कोई क्लोन कॉपीज तैयार करता है और कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉपीज तैयार करता है। द पीरियड ऑफ बर्थ ऑफ न्यूट्रल नेचुरल डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। और लाइफ स्पैन सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है, जैसे कि एक लाइफ स्पैन होता है एक प्लांट का और एक हाउस फ्लाई का। फॉर एन एग्जाम्पल, तो प्लांट का लाइफ स्पेन रहता है अप्रोक्स 100 ईयर्स के अबव, और एक अगर हम हाउस फ्लाई की बात करते हैं तो अप्रोक्स 7 to 8 डेज और 1 मंथ तक इसका सर्वाइवल पीरियड रहता है। Here are some diagrams by which we can show the lifespan of living organisms. Butterfly, fruit fly, cows, banana approx 25 years, crow 15 years, rose 10 years, dog 25 years, crocodile 60 years। और आप सबको ये जान के एक बहुत हैरानी भी हो सकती है जिसको आप लोग कह सकते हैं कि ये जो पैरेट है, ये पैरेट का जो उम्र होता है ये होता है 140 साल। बनियन ट्री अप्रोक्स 200 to 300 years। These are some important life span which we are seen on earth. लाइफ स्पैन ऑफ एलिफेंट एंड रोज एक देसी गुलाब जो अपने यहाँ पे होता है अप्रोक्स हम लोग देख सकते हैं कि इसका 100 ईयर यहाँ पर जो है लाइफ स्पैन बताया है, और एक एलिफेंट का लाइफ स्पैन होता है 60 to 70 ईयर। एक रोज का लाइफ स्पैन ज़्यादा है एक हाथी से। 30 ईयर्स ऑफ हॉर्स, 100 to 150 ईयर्स ऑफ टोटॉइज, 60 ईयर्स ऑफ क्रोकोडाइल, 30 days of मॉस्किटो, फ्लाई, 5 ईयर्स ऑफ चिरैया। फसल जैसे कि आप सब जानते हैं 3 से 7 महीने की फसल होती है। आप देखेंगे कि रबी खरीफ क्रॉप जो होती हैं 3 महीने 4 महीने इनका लाइफ स्पैन होता है। इसके बाद है ये फेजेस ऑफ लाइफ। अगर हम लाइफ की फेजेस देखते हैं, एक फेज होती है, एक लैग लॉग और स्टेशनरी की फेज होती है जिसके बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है और ग्रो करने के बाद डेथ तक पहुंचता है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इससे रिगार्ड करते हैं, जैसे कि लाइफ स्पैन
of organism usually induce four phases. First phase is general phase. ये फेज एक ऐसी फेज है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म मैच्योरिटी लेवल तक डेवलप करता है, ग्रोथ करता है, लेकिन इस फेज में कोई रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। लेकिन ये रिप्रोडक्टिव फेज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है क्योंकि इसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है। सेकेंड फेज आ जाती है रिप्रोडक्टिव फेज और मैच्योरिटी फेज। रिप्रोडक्टिव फेज और मैच्योरिटी फेज एक ऐसी फेज रहती है जिस फेज में लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कर सकता है। अब रिप्रोडक्शन की दो क्लासेस हो गई, या तो वो रिप्रोडक्शन एक बार करेगा या फिर अकॉर्डिंग टू देयर लाइफ स्पैन दे आर यूजिंग लाइफ स्पैन। जैसे कि ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करते हैं, रिप्रोडक्शन पीरियड हम लोग 18 ईयर्स के बाद से 45 ईयर्स तक एक बेसिक स्पैन है, एक मैच्योरिटी फेज है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। सेंसाइजेशन फेज एक ऐसी फेज है जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करना बंद कर देता है और वो अपनी लाइफ को नॉर्मल स्पेंड करने लगता है, इसके सेल्स का डेथ होने लग जाता है और धीरे धीरे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी डेथ की ओर चले जाता है। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी, एक बार और बता देता हूँ। रिप्रोडक्शन इज एन प्रोसेस बाय ए न्यू ऑर्गेनिज्म कैन बी डेवलप्ड बाय सिंगल और यूनी पेरेंट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। यहाँ पर वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई, बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म गिव राइज वन टू यंग वंस और ऑफस्प्रिंग, रिप्रोडक्शन एबल टू कंटिन्यू ऑफ स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। यहाँ पर अगर हम सेक्सुअल की बात करते हैं, इट इज़ इन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बाय सिंगल पेरेंट्स विथ आउट ऑफ फ्रॉम ऑफ गैमेट्स। मतलब यहाँ पर गैमेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, लेकिन ये क्लोन कॉपीज जो हैं वो तैयार करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज़ एन रिप्रोडक्शन इन विच टू टाइप ऑफ पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्स इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। मतलब जो न्यू ऑर्गेनिज्म है ये फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स के थ्रू ही डेवलप होते हैं। यहाँ पे एक बिल्कुल सिंपल सा चार्ट है जो इजी गोइंग में आपको बता रहा है कि कैसे ये सारी चीज़ें हम एक इजी वे में समझ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं फिजन, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये कुछ इनके कुछ सब टाइप्स भी अगर आप लोग देखते हैं तो बाइनरी फिजन के अगर आप लोग देखते हैं तो बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन, मतलब फिजन की कुछ दो टाइप हो गए, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी में एक से दो का डेवलपमेंट हो रहा है और मल्टीपल में एक से कई सारों का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका एग्जांपल मैं आगे आपको बताऊंगा। यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अगर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो द ऑफस्प्रिंग डेवलप बाय बायसेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक्स्ट्रा कॉपीज ऑफ हर पेरेंट्स, दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, हैंस दे आर टर्म्ड एज क्लोन। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेम क्लोन कॉपीज ही तैयार होती हैं और यहाँ पर आप जो भी ऑर्गेनिज्म देखेंगे जो एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं वो उनके पेरेंट्स के जैसे ही होते हैं, जेनेटिकली भी और मॉर्फोलॉजिकली भी। बाइनरी फिजन, इसका एक बेस्ट एग्जांपल है अमीबा। आप अगर देखेंगे अमीबा एक 20 मिनट में खुद को डबल कर लेता है, तो वो कभी कभी बाइनरी फिजन भी करता है। और अमीबा ही कभी कभी एक अगर क्रिटिकल कंडीशन हो या फिर एडवर्स कंडीशन अगर आ जाती है, उसके पास फैमिलियर कंडीशन आ जाती है, तो वो हम लोग कह सकते हैं कि मल्टीपल फिजन भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम है जिसके बेसिस पे आप लोग देख सकते हैं कि बाइनरी फिजन इन अमीबा किस प्रकार से हो रहा है। ये एक जो ऊपर वाला रे डायग्राम है तो इसे आपकी बुक में भी मिलेगा, लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोप के अंडर इनको देखते हैं तो कुछ इस प्रकार का प्रोसीजर हमको यहाँ पर दिखाई देता है। ज़ूस्पोर्स, जैसे कि आपने देखा होगा कि एल्गी, फंगी कहीं पे भी हमारे फूड रिसोर्स अगर होते हैं वहाँ पर आ जाती हैं, तो कैसे आती हैं? विद द हेल्प ऑफ ज़ूस्पोर्स। फंगस मेनली रिप्रोडक्शन कैसे करती हैं? वो अपने स्पोर्स का फॉर्मेशन कर लेती हैं। कुछ स्पोर्स होते हैं ज़ूस्पोर्स, कुछ होते हैं ऑटो स्पोर्स, और ये स्पोर्स जब रिलीज़ होते हैं उसमें से तो ये हवा में रिलीज़ हो जाते हैं और जहाँ पर इनको न्यूट्रिशन अवेलेबल होता है वहाँ पर ये सिचुएटेड होकर ग्रो करना चालू कर देते हैं।
बर्ड्स। हाइड्रा एक बेस्ट एग्जांपल, ईस्ट एक प्रकार का फंगस है जिसे हम लोग ग्रो करते हैं। आपने कई सारे लेवल पे इसको केक या फिर कई सारी डिशेस में इसका इस्तेमाल होते हुए देखा होगा। लेकिन ये एक ऐसा फंगस है जिसको हम लोग हमारे हाउस होल्डिंग प्रोडक्ट में भी यूज़ करते हैं। लेकिन इसका रिप्रोडक्शन अगर हम देखें तो इसका जो रिप्रोडक्शन है वो बर्ड लाइक फॉर्मेशन में होता है। हाइड्रा एक इम्पॉर्टेंट हम लोग कह सकते हैं कि फॉर्मेशन अगर आप देखेंगे तो ये भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो बर्ड के थ्रू अपने न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट करता है। ये नीचे इसकी डायग्राम आप लोग इजीली गोइंग में देख सकते हैं। कॉन्डिया फॉर्मेशन, ये भी एक प्रकार का हम लोग जैसे फंगस के बारे में आपको बता रहा हूँ कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट वैक्सीन का डेवलपमेंट हुआ था जिसका नाम है पेनिसिलिन। और वो पेनिसिलिन नाम की जो है फंगस उससे डेवलप्ड हुआ था। कैसे हुआ था? एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक खोज करने के दौरान एक एंथ्रेक्स नाम की बीमारी के ऊपर वो खोज कर रहे थे। तो उन्होंने पेट्री डिश के ऊपर उन बैक्टीरियाज को कल्चर कर लिया और कल्चर करने के बाद उसको भूल गए। और भूलने के बाद उन्होंने जब थोड़े दिन बाद देखा तो वहाँ पर फंगस का फॉर्मेशन हो गया था। और फंगस के ऊपर जो छोटी छोटी एंटीबॉडीज़ के रूप में कॉन्डियास का फॉर्मेशन या फिर हम लोग कह सकते हैं कुछ न्यू एंटीबॉडीज़ जिसको हम लोग कह सकते हैं पेनिसिलिन्स का फॉर्मेशन उसने वहाँ पर किया। और ऐसे ही करके सबसे पहले वैक्सीन जिसको हम कहते हैं पेनिसिलिन उसका खोज हुआ। गैम्यूल फॉर्मेशन, यहाँ पे आप देखेंगे कभी कई सारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स भी होते हैं, ऐसे जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर फ्लावर्स नहीं होते तो उनके अंदर इसी प्रकार से गैम्यूल्स का फॉर्मेशन होता है या फिर वो अपने पॉलन ग्रेन्स को इस प्रकार से स्प्रेड करते हैं। लेकिन गैम्यूल्स फॉर्मेशन मेनली देखा जाता है सी एरियाज़ में। अगर आप देखें जो सी वाटर बॉडीज़ में कुछ ऐसे एनिमल्स रहते हैं जो अपने गैम्यूल्स को स्प्रेड कर देते हैं और फिर वही गैम्यूल्स धीरे धीरे करके ग्रो करना चालू करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। देखा जाता है कि वो अपने वेजिटेटिव पार्ट से भी एक नया प्लांट डेवलप कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल देखो यहाँ पे अगर आप लोग देख सकते हैं तो ये एक ब्रायोफाइला है। ये ब्रायोफाइलम ऐसा होता है जिससे लीव से ही एक नया प्लांट डेवलप हो सकता है। अदरक एक नॉर्मल आपने भी देखा होगा कि अदरक भी अपने जो नोट्स हैं उन नोट्स से न्यू प्लांट्स का डेवलपमेंट कर लेता है। पोटैटो एंड ऑफसेट, लेकिन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इग्नोर्निया जिसको हम लोग कहते हैं टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं इसको, क्योंकि इसको हम लोग सीवीड कहते हैं जो बहुत लार्ज स्केल पर डेवलप्ड हो जाता है। ये सब वेजिटेटिवली ही प्रोपोगेट करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया टेरर ऑफ बंगाल। एक्वाटिक प्लांट एक ऐसा प्लांट जो बंगाल में, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा वाटर की जो हम लोग कह सकते हैं शेड्स बनी हुई हैं, वहाँ पर वाटर बॉडीज़ बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए वहाँ पर जितना भी पानी उन सारे पानी के ऊपर इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के इग्नोर्निया जो हैं वो डेवलप्ड हो रहे हैं। एसेक्सुअल का जो मैंने अभी कई सारे एक्सप्लेनेशन दिए हैं आपको विथ शॉर्ट डायग्राम अगर आप देख सकते हैं ज़ूस्पोर, कॉन्डिया बर्ड्स एंड गैम्यूल फॉर्मेशन। थैंक यू। सर कंट्रोल 1